आज मैं इंटरनेट के सबसे वायरल मेथ और हैक्स ट्राई करने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि ये 100% काम करता है, लेकिन क्या सच है या फिर नहीं। इस वीडियो में हर एक वायरल मेथ को मैं अपने सामने ट्राई करने वाला हूँ। जो काम करेगा उसे मिलेगा पास और जो फेल हो जाएगा वो जाएगा बस्टेड। तो यही हम ट्राई करने वाले हैं। वीडियो के आखिरी में जो मैंने वायरल मेथ ट्राई किया उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट देखकर मैं खुद हैरान हो गया। और इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं इंटरनेट सच बोलता है या फिर लोगों को बेवकूफ़ी बनाता है। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला मिथ हमारा ये रहेगा। कहा जाता है कि अगर किसी भी सिक्के को जिधर से तुम फ्लिप करोगे अक्सर उसके वही चांस रहते हैं कि उधर को ही ज़्यादातर वो गिरेगा। तो मैं ये इधर से देखो फ्लिप करूँगा, जो कि ये रहा हेड। इसको मैं करीबन 5 बार फ्लिप करूँगा। देखते हैं कितनी बार कौन सा आता है। चलिए पहले फ्लिप करते हैं। ये गलत हो गया भाई, सच पहली बार में तो वही आया जो होना चाहिए। और अब दोबारा फ्लिप करते हैं भाई, नीचे आ जाएगा इधर। की बार में तिबारा फ्लिप कर, देखो उसी तरफ ही है। ये देखो अब मैं फ्लिप करता हूँ। भाई इस बार तो आ गया है। अब चौथी बार में देख लो इसी पार है। और इसको मैं चौथी बार फ्लिप करता हूँ। भाई चौथी बार में नहीं आया। तो फाइनल एंड लास्ट बार बचा है। देखते हैं कि अब की बार जिधर आ गया वही जीतेगा। तो देख सकते हैं उसी बार है। और अब मैं इसको फ्लिप करने जा रहा हूँ। तो भाई ये कोई ज़रूरी नहीं जिधर से आप लोग फ्लिप करो वही आए। तो ये मेथ होता है बस्टेड। तो अगला मेथ हमारा ये, यानी दूसरे नंबर वाला मेथ हमारा ये है। कहा जाता है कि अगर जलती मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाती है, जो उसका धुआं निकलता है, अगर उस धुआं के ऊपर दोबारा से आग लगा दी जाए तो वो मोमबत्ती दोबारा से वापस जल जाती है उस धुआं के वजह से, अगर मोमबत्ती के पास आग ना भी ले जाए फिर भी। तो क्या सच है या फिर नहीं, तो इसी को हम ट्राई करेंगे। तो ये रही हमारी कैंडल जो कि जल रही है। और अभी मैं इसको बुझाऊंगा। बुझाने के बाद जो इसका धुआं निकलेगा उसमें मैं आग लगाऊंगा। तो देखते हैं वाकई में आग लगती है या फिर नहीं। अबे भाई सच में आग लग जाती है। भाई ये वर्क कर रहा है, ये 100% वर्क कर रहा है। तो ये बस्ट होता है कंफर्म, यानी अगर धुआं में आग लगाई जाए तो वो मोमबत्ती दोबारा से जल जाती है। चलो ये तो कंफर्म हुआ कि ये काम करता है, यानी ये ट्रिक काम करती है। तो अगला मिथ हमारा ये रहेगा। कहा जाता है कि अगर मोबाइल की फ्लैश लाइट से अगर माचिस की तीली पर अच्छे से फोकस करो, यानी 2-3 मिनट तक अच्छे से फोकस करो तो माचिस की तीली जल जाती है। तो ये मिथ बस्टेड है या फिर कंफर्म, इसको हम ट्राई करते हैं। देखते हैं ये सच है या फिर फेक। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये रहा हमारा फ़ोन और जलाते हैं इसकी फ्लैश लाइट। तो ये ऑन हो गई हमारी फ्लैश, जो कि मैंने इसको फुल पर कर दिया है। और ये रही हमारी माचिस की तीली। अब इस पर अच्छे से हम फोकस करते हैं। तो भाई इसको करीबन मैंने 2 मिनट से ऊपर किया है, बट ये तीली अभी भी नहीं जली है। बाकी हल्की गर्म तो हो गई है, फिलहाल ये जली नहीं है। तो ये मिथ होता है बस्टेड। तो अगला मिथ हमारा ये है। कहा जाता है कि अपनी दोनों आंखें बंद करके एक पैर पर कम से कम 10 सेकंड तक कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसी को हम ट्राई करते हैं। तो देखते हैं ये सच है या फिर झूठ। तो फिर चलिए ट्राई करते हैं इसको। भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। हो गए पूरे 10 की बार। अपने कैमरामैन को खड़े करके देखते हैं कि ये खड़े हो पाते हैं या नहीं। चलो जाओ, दोनों लोग खड़े हो जाके जाओ। हेलो, दोनों लोग खड़े हो जाके जाओ। चलो रेडी, 1 2 3 4 नहीं तो भाई ये मेथ होता है बस्टेड, यानी एक व्यक्ति आंखें बंद करके, अपनी आंख बंद करके 10 सेकंड से ऊपर भी खड़ा हो सकता है। अगला मेथ हमारा ये। कहा जाता है अगर नींबू के रस को किसी बलून के ऊपर डालो तो वो फूट जाता है। तो अब हम इसी को ट्राई करने वाले। देखते हैं नींबू के रस से सच में बलून फूट जाता है या फिर नहीं। फिर देखते हैं ये मेथ कंफर्म होता है बस्टेड। तो ये रहे मेरे पास 2 बलून्स और ये रहा एक ताज़ा नींबू। देख सकते हो नींबू ही है, वो भी हरा हुआ। तो अब हम इसका रस इसके ऊपर डालते हैं, देखते हैं फूटता है फिर नहीं। तो पहले हम इसको छील लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में इसके ऊपर डालेंगे। भाई मुझे इसका छिलका निकालना है। आ गया भाई बाहर। और अब देखते हैं डालकर। भाई छिलके से तो लगता है नहीं ये फूटेगा। फूट गया भाई, फूट गया।
चलो दोबारा ट्राई करते हैं कि इसके जूस से ट्राई करते हैं। ये काम करता है, ये ट्रिक काम कर रही है। दोबारा ये रहा, इसके जूस से हम ट्राई करेंगे। ये रहा हमारा बलून, देख सकते हो भाई। जूस से तो नहीं फूटा बल्कि छिलके से फूट गया था। जूस से नहीं फूटता है। इधर मैंने जूस इसका लगा दे, इसीलिए नहीं फूट सकता ये भाई। छिलके पीछे से फूट जाता है। पीछे का जो छिलका है इसके ऊपर अगर इसका जूस गिर जाए तो फूट जाता है। ये मिथ होता है कंफर्म, यानी छिलके से हम बलून को फोड़ सकते हैं। मिथ हमारा ये कहा जाता है कि नींबू की मदद से एक सिक्के को क्लीन कर सकते हैं, यानी अगर गंदा सिक्का है तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो इसी को हम ट्राई करेंगे। ये रहा हमारे पास सिक्का जो कि भी थोड़ा बहुत गंदा है, और इसको हम ट्राई करेंगे नींबू की मदद से साफ करने को। तो ये रहा सिक्का, और इस एक तरफ हम इस पर लगाएंगे टेप और एक तरफ हम साफ करेंगे। देखते हैं साफ होता है या फिर नहीं। एक तरफ में लगा दे रहा हूँ टेप इसमें। ये रहा भाई हमारा नींबू, और इसको अब हम साफ करेंगे। देखते हैं सिक्का साफ हुआ है या फिर नहीं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो 1% भी नहीं फर्क पड़ा इसमें। तो ये मिथ हुआ बस्टेड, यानी हम नींबू की मदद से सिक्के को नहीं साफ कर सकते। तो अगला मिथ हमारा ये है, क्या कागज का हवाई जहाज सच में दूर उड़ने वाला वायरल डिजाइन सच में सबसे अच्छा है, यानी काम करता है? तो हम इसी को ट्राई करेंगे। तो ये रहा मेरे पास है कागज, और इसको हम हेलीकॉप्टर यानी हवाई जहाज बनाएंगे यूट्यूब पर देखकर वीडियो, जो कि इसमें वायरल मिथ दिया गया है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारा बनके रेडी होगा वायरल मिथ से हवाई जहाज। अब इसको हम उड़ाकर देखते हैं, वो भी बाहर चलकर देखते हैं कितनी दूर तक जाता है। तो अब हम इसको उड़ाकर देखते हैं कितनी दूर जाता है। 1 2 3। ये क्या हुआ? दोबारा चलते हैं, ट्राई करते हैं। एक बार इधर को हम उड़ाएंगे। भाई सच में काम तो कर रहा है हल्का हल्का। देखो आ रहा है तुम्हारी ओर। ये तो अगला मिथ हमारा ये है कि साबुन लगाने से गुब्बारा कील से नहीं फूटता है। तो इसी को हम ट्राई करेंगे, देखते हैं ये सच है या फिर फेक। तो ये है हमारे पास 2 बलून, एक को हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे, दूसरे में हम साबुन लगाएंगे। देखते हैं कि कौन सा फूटता है कौन सा नहीं। तो पहले हम बिना साबुन वाले को फोड़ कर देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं फूटता है या फिर नहीं। इसको पढ़ो। तो ये रहा हमारा सिंपल ऐसे ही, जिसमें साबुन नहीं लगी। इसको हम पहले फोड़ते हैं। ये रही हमारे पास कील और ये रहा बलून। चलिए ट्राई करते हैं। जितना दम इसमें लगाएंगे उतना ही दम उसी में भी लगाएंगे। भाई फूट गया। अब चलते हैं साबुन वाले बलून्स पर लगाकर देखते हैं फूटता है या फिर नहीं। तो ये रहा हमारा बलून, और अब हम इस पर साबुन लगाएंगे। फिर देखते हैं कील लगाकर फूटता है या फिर नहीं। भाई साबुन से ही ना फूट जाए। कील की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि चिकना हो जाता है ना। तो ये हमारी लग गई है साबुन, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। ये रही हमारी कील। ओ भाई ओ रपट रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा चिकनी है। देखो अब हम उतना ही जोर लगाएंगे इसमें भी। अबे ये तो उससे भी कम में फूट गया। तो भाई ये होता है मिथ बस्टेड, यानी हम अगर साबुन लगा दें बलून्स पर तो वो और जल्दी फूट जाता है। कहा जाता है अगर कितनी भी पुरानी जंग क्यों ना लगे, यानी लोहे में कितनी भी पुरानी जंग क्यों ना हो, अगर उस पर कोल्ड ड्रिंक यानी कोको कोला डाल दिया जाए, कोको कोला के अंदर उसको डाल दिया जाए, तो वो जंग पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है। तो अब हम इसी को ट्राई करेंगे, देखते हैं ये चीज़ सच है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है कोल्ड ड्रिंक, जो कि कोको कोला ये रही, और ये रही मेरे पास एक पुरानी जंग लगी फंटी, जो कि है लोहे की। अब देखते हैं इसको साफ़ कर पाएगी या फिर नहीं। और ये रहा मेरे पास एक कंटेनर, जो कि इसमें हम कोका कोला डालेंगे। है ना भाई, पी सकते हैं? नहीं हम नहीं पिएंगे, क्योंकि अभी हम सबसे लास्ट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जो कि इतना खतरनाक होता है। मैंने कहा था नाथ से सबसे लास्ट में कुछ ऐसा दिखाने में जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलो पहले हम इसको ट्राई करते हैं। ये गई इसमें कोक, और अब इसको बंद कर देते हैं। और जो कि ये रहा जंक लगा वाला, अब हम इसमें डालते हैं। देखते हैं कितनी देर में साफ़ हो जाती है। इसको डुबा देते हैं, और एक और हम डाल देते हैं। ये रही, इसमें भी जंक लगी, इसको भी हम डाल देते हैं। तो भाई इसमें छोटे छोटे बबल छूटने लगे हैं। देखो आप कितने छोटे छोटे बबल अंदर छूट रहे हैं। शायद ये जो जंक है वही छुटा रही है। देखो किस तरीके से बबल इसमें आ रहे हैं। जो लोहे पर जंक लगी है उसको किस तरीके से छुटा रहे हैं।
शायद ये ट्रिक काम करेगी। चलो इसको और देर हम रखे रहते हैं। तो अब हम इसको करीबन 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि इस कंटेनर में जो कि मैंने इस लोहे को डाला था। और तब तक हम अगला आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, जो कि मैंने बताया सबसे लास्ट में। तो हमारा लास्ट वाला जो कि एक्सपेरिमेंट बचा है उस यानी मेथ और बर्स्ट जो कि होता है उसको हम टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि ये चीज़ रियल है या फिर अगर ये चीज़ रियल है तो भाई बहुत खतरनाक होने वाली है। और इसको हम तब तक की 15 मिनट के लिए रख देते हैं ऐसे ही साइड में। और अगला हम तब तक की मेथ कन्फर्म करते हैं। इधर इसको मैंने इधर 15 मिनट के लिए रख दिया है। और अब हम अगला कंफर्म करेंगे, जो कि उसका भी कोको कोला की तरफ से ही होने वाला एक्सपेरिमेंट। उसके लिए मुझे चाहिए एक चम्मच और दूसरी एक कोक और एक चाहिए आग लगाने वाली मोमबत्ती। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को तो देखिए। तो ये है हमारा सबसे लास्ट वाला मेथ बस्ट और इसके बाद हम ट्राई नहीं करेंगे। तो देखते हैं ये चीज़ कंफर्म है या फिर नहीं। तो ये ले लिया मैंने चम्मच और उस पर मैंने डाल ली है कोक डालने जा रहा हूँ। अगर भाई ये कंफर्म हुआ तो समझो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। गर्म होने लगी है। इसमें देखो कितने अच्छी तरीके से बबल बन रहे हैं नीचे से, देखो। तो देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े इसमें बबल बन रहे हैं। अभी देखना है ये चीज़ वाकई में कंफर्म है या फिर नहीं। भाई देखो किस तरीके से इसमें बबल बन रहे हैं। और कितनी ज़्यादा थी कितनी थोड़ी बची, कितनी जल्दी ये उड़ गई है जल गई है तो पता नहीं। फिलहाल देखो कितना खतरनाक इसमें रिएक्शन हो रहा है। अभी देखते रहना कि इसमें वही चीज़ होगी जो आपको वीडियो में दिखी थी। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो भाई धुआं कितना उठ रहा है इसमें। भाई इसमें आग भी लग गई, देखो ये नहीं, देखो इसमें आग भी लग चुकी है। अभी और इसको हम गर्म करते हैं। जैसा उसमें बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसमें किस तरीके से बबल उड़ रहे थे भाई, देखो देखो किस तरीके से हो गई है। मैं आपको चाकू से दिखाता हूँ इसको निकाल कर। भाई ये देखो प्लास्टिक ही है समझो। देखो किस तरीके से इसकी राख बन चुकी है। देखो भाई ये रही। अगर इसको हम हाथ में अगर लें, देखो किस तरीके से होती है। ये रही भाई एकदम राख हो चुकी है। देखो ये है हमारी कोक जो कि हम लोग पीते हैं। देखो भाई जब इसमें कुछ इस तरीके से असर हुआ तो हमारे अंदर कैसा असर होगा। कितनी खतरनाक चीज़ है ये। भाई देखो राख बन रही है, राख बन के गिर रही। देखो ज़मीन में दिखाओ इसको, मेज पर देखो कितनी राख बन चुकी है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इसको ना पिएं, क्योंकि ये बहुत हाफ केमिकल फुल होती है, यानी बहुत ख़तरनाक केमिकल से बनी होती है। तो इसको दूर ही रखें। बल्कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए आप लोग, क्योंकि जब इसमें निकल सकती है प्लास्टिक तो हर किसी कोल्ड ड्रिंक में निकल। देखो भाई चम्मच की क्या हालत हो गई है। देखो ये अगर बाहर ऐसा करे तो हमारे पेट के अंदर जाने के बाद कैसा करेगी। तो पिछले वाला में देखते हैं कि वो प्लेट साफ़ हुई है या फिर नहीं लोहे की, जो कि मैंने रखी थी कोक में। तो ये आ गया वही कोक, ये रही जंक। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ तो हल्का फुल्का इसमें साफ़ हो चुकी है, क्योंकि इसमें काफ़ी जंक लगी हुई थी। देख सकते हो ये क्योंकि ब्लैक ही रहेगा, मगर इसमें जंक जो लगी थी वो ऊपर से तो साफ़ हो चुकी है। फ़िलहाल इसमें भी थोड़ी थोड़ी साफ़ हो चुकी है जंक। देखो भाई पूरी तरीके से तो भले ना साफ़ हुई मगर ये साफ़ हो चुकी है। तो ये मिथ होता है कन्फर्म, कोक से जंक लगी मेटल को साफ़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।